रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ, आपका किया हुआ उसूल आपको सारी ज़िंदगी काम आएगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मामूल मुबारक ये था। एक बड़ी और एतदाल की मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दो काम सामने आए और ये आप सब इस बात को नक्श फरमाएं, नोट कर लें, और ये ज़िंदगी में आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ, आपका किया हुआ उसूल आपको सारी ज़िंदगी काम आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेहतरीन उसूल और नुक्ते और उसूल वज़ा करने वाला और तो कोई इंसान नहीं हो सकता। क्या खूब उसूल था। जब आपके सामने दो काम आते, एक मुश्किल एक आसान, आप हमेशा आसान काम को इख्तियार करते। तालीम के सिलसिले में मशवरा करते हैं, ये इख्तियार करूं या ये इख्तियार करूं। कारोबारी मामलात में बहुत सारे दोस्त मशवरा पूछते हैं, ये इख्तियार करूं या ये इख्तियार करूं। सफ़र के मामले में ये सफ़र इख्तियार करूं या ये न इख्तियार करूं। फ़लाँ मुल्क का सफ़र इख्तियार करूं, फ़लाँ का इख्तियार करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ उसूल और ज़ाब्ता क्या है, आप उन दोनों चीज़ों में आसान देखो कौन सी। जो आसान हो उसे इख्तियार करो। लेकिन अगर आसान इख्तियार करने में कोई नाफरमानी है अल्लाह की, किसी की हक़ तलफ़ी है, फिर नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी की हक़ तलवी से तो बहुत दूर भागते थे, लेकिन अहवनल बलियतैन, जब दो काम आपके सामने आते, दो तकलीफ़ें आती, दो मुश्किलें पेश आती, उन दो में से जो सहल होती उसको हमेशा आप इख्तियार फरमाते, जब तक उसमें कोई क़त्अ ताल्लुक़ किसी से ना हो रहा हो या अल्लाह की कोई नाफरमानी ना हो रही हो। ये आपका ये मामूल था। तो मुझे आप ये बताइए कि क्या ज़िंदगी में आज हमें ज़रूरत नहीं है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उसूल को अपनाएं, इस प्यारे खूबसूरत उसूल को हम अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, तो ज़िंदगी के हमारे बहुत सारे मामलात हल हो जाएंगे।